गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है? एलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ नंबर्स एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और वी आर यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक अ नंबर्स। तो हम लोग या कोई कंडीशंस को हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोहन, सीता और सोहन दो भाई बहन हैं, ठीक है। तो सीता को मान लीजिए 5 रुपया मिलता है, तो सोहन को 10 रुपया मिलता है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। सीता को यदि 10 रुपया मिलता है तो सोहन को 20 रुपया मिलता है। सीता को यदि 15 मिलता है तो इसको 30 मिलता है। तो ऐसा यदि कंडीशन है तो हम लोग लिख सकते हैं सोहन को कितना किसी दिन मिला है। मान लीजिए कोई एक दिन है सीता को जिसमें 25 रुपया मिला है, तो सोहन को क्या मिलेगा, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। सोहन इक्वल टू 2 इंटू सीता लिख सकते हैं 2 इंटू सीता। तो इसको हम यदि सीता को कोई अल्फ़ाबेट में बैठा दें, है ना, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बैठा दें, 2x है ना, तो 2 गुना x, तो 2 गुना x इक्वल टू 2x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना x को ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आधार पे, और उसका क्या है नंबर, हमारा जो नंबर सिस्टम है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों को मिला करके जो एक ब्रांच मैथमेटिक्स का बनता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ सॉल्व करते हैं, ये हमारा अलजेब्रा कहलाता है। अलजेब्रा में एक चीज़ आ जाता है। अब हम लोग अलजेब्रा में थोड़ा सा अंदर जाते हैं। क्या है, अलजेब्रा में थोड़ा सा अंदर जाते हैं। इसको हम एक्चुअली हिंदी में पढ़ाए हुए हैं, तो ये आपका क्या है, इंग्लिश मीडियम का टर्म इसमें इंग्लिश से यूज़ करेंगे। आपका जो भी अलजेब्रा में आता है, एक जैसे हमारा क्या था, 5 देयर आर 5 काउज, है ना, 5 गायें हैं, तो 5 गाय का मतलब 5 गाय ही होता है, 25 गाय नहीं होता है ना। 7 पेंसिल है, देयर आर 7 पेंसिल्स, है ना, तो 7 पेंसिल है, तो हमारा क्या है, उससे 7 मीन्स 7, है ना। तो हमारा 5 काउज मैंने 5 काउज, 7 पेंसिल मैंने 7 पेंसिल। ये इसका ये मतलब है, हमारा नंबर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखते हैं 5, 7, 9, तो ये हमारा जो वैल्यू है वही वैल्यू है ना, देयर इज नो चेंज इन वैल्यूज, है ना। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, एंड अब हम ले लेते हैं जस्ट लाइक राइट x, राइट y, z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? वी आर नॉट नोइंग, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? नॉट नोइंग, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? नॉट नोइंग। इफ वी पुट x इक्वल टू 5 मीन्स x हैज द वैल्यू ऑफ 5, है ना। x इक्वल टू 7, x हैज द वैल्यू ऑफ 7, है ना, द वैल्यू ऑफ x इज 7। जैसे y इक्वल टू हम लिख देंगे 5 या 9, तो वैल्यू ऑफ y इज 9। यदि y इक्वल टू ऐसा कोई कंडीशन आया है 10, तो y का वैल्यू क्या हो गया 10। तो मीन्स दो वी आर यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स in algebra, but these are not a constant number. We are not using it as a constant number. These are called variables because its value changing time to time according to the situation. So x, y, z, m, n, o, s, p, whatever you like, right? These are called variables. Whose value changes is called variables, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लिए, व्हाट इज वेरिएबल्स एंड व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स। अब हमारा इसमें एक और आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल टर्म में हम, जैसे ये हमारा क्या करते हैं, दो चीज़ हम पहले सीख लेते हैं कि 2 इंटू एक्स, 2 गुना, यदि 2 गुना एक कोई वेरिएबल्स है तो हम इसको लिखेंगे 2x। 2 गुना
एक्स गुना एक्स यदि है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लाइक पावर्स में लिखेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 3 इंटू एक्स इंटू वाई रहेगा तो हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है 3 इंटू 3xy, इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इस प्रकार। लेकिन यदि हमारा क्या है, एक चीज है, हम लोग यदि 2 गुना 2 इंटू एक्स 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 रहे तो हमको उसको प्लस 5 ऐसे एडिशन देना होगा, है ना। 3 इंटू एक्स माइनस 5 है तो हमको ऐसे -5 लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझेंगे कि क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए ये सिंपल चीज क्या है, 2 इंटू एक्स, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2, है ना। तो इसमें क्या है, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, ये है कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हमारा इसमें क्या है, ये जो कांस्टेंट आता है इसको ही कोफिशिएंट बोलते हैं, CO, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और ये हमारा क्या कहता है, कहलाता है वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो हमारा इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सिंगल पार्ट है, ये हमारा एक टर्म, ये हमारा कितना था, एक टर्म, 2x मतलब एक टर्म। हमारा इसमें टर्म कैसे बढ़ता है, ये चीज़ आप जान लें, टर्म कैसे बढ़ता है, जैसे हम इसमें गुना करने का सीखा है, 2x, भाग भी यदि रहेगा तो इसमें क्या कर देना है, बाई y, इस प्रकार 2x डिवाइडेड बाई y, इस प्रकार से भाग और गुना को लिखते हैं। और जोड़ को कैसे लिखे हैं, जोड़ या घटाव को उसमें प्लस और माइनस करके। तो हमारा जैसे ऐसे है 2x प्लस 5, तब हमारा ये क्या हो गया, ये टर्म हमारा बढ़ जाता है, ये हमारा एक टर्म का सिंगल टर्म हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको यदि मिटा दें तो ये हमारा एक सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल हो गया। इसमें यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं 5y तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाएगा, 2 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये यदि हम 7z कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एक टर्म का यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म का है तो वो बाइनोमियल, 3 टर्म का है ट्राइनोमियल, 4 टर्म का है तो क्वाड्रेनोमियल, 5 टर्म का है तो पेंटानोमियल। ऐसा करके आपका जो माना रोमन स्टाइल जो चलता है उस पर आप कर सकते हैं इसको, 2x प्लस 5y प्लस 7z जितना है, लेकिन कहने का मतलब वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा हमारा चलता रहता है। तो यही इसी जो होल है, इसको होल को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होल को क्या कहते हैं, ये सभी को, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, इसका कंप्लीट को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसी को कंप्लीट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, उसका फैक्टर्स होता है, जो ये फर्स्ट टर्म है 2 इंटू एक्स, और ऐसे इसमें आ जाएगा सेकंड टर्म आएगा 5 इंटू वाई। तो ऐसे ही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म में हमारा क्या आता है, ये फैक्टर रहता है, इस टर्म का फैक्टर रहेगा, इसमें इस टर्म का फैक्टर रहेगा। इस प्रकार से हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ओके बाय।